विधायक की रिश्वतखोरी कांड से जुड़ी खबर में बड़ा अपडेट है। रिश्वत की 20 लाख रुपए की राशि लेकर भागने का मामला कर्मचारियों को एसीबी टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी जसवंत और जगराम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी जसवंत ने जगराम को 20 लाख रुपए की राशि दी थी। आरोपियों से 20 लाख रुपए की रिश्वत राशि भी बरामद की गई। जमीन में गड्ढा खोदकर रिश्वत की राशि को उसमें छिपा दिया गया था। एसीबी ने गड्ढा खोदकर रिश्वत की राशि बरामद कर ली है। अब तक विधायक समेत मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आप देखिए कितने स्मार्टनेस अप्लाई करने की कोशिश की गई। ये गड्ढा खोदा गया और उसमें रिश्वत की राशि को छुपा दिया गया। ये सोचा गया कि अब यहाँ तो कौन खोजेगा, लेकिन जांच टीमें सारी कड़ियाँ जोड़ रही थीं। न केवल आरोपियों तक पहुँची, उस गड्ढे तक भी पहुँची और उस गड्ढे में से ये रिश्वत की राशि निकाल ली गई। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। अपनी तरफ से तो इन्होंने फुल प्रूफ प्लान बनाया था। इनको लगा था कि अब तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये तस्वीरें इसे साबित भी कर रही है। सहयोगी यादवेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। यादवेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि रिश्वत की राशि जो थी, जो कल गायब हो गई थी, जिसको एमएलए जो हैं जयकृष्ण पटेल ने अपने भांजे और अपने जो कर्मचारी और जो साथ में उनका जो अन्ना परिचित था उसके जरिए गायब करवा दिया था और भिजवा दिया था, उस रकम को ढूंढने के लिए एसीबी की टीम जी तोड़ मेहनत कर रही थी। क्योंकि अगर ये रकम नहीं मिलती तो ये मान लीजिएगा कि पूरी एसीबी की कार्रवाई फेल्ड हो जाती। और इसीलिए लगातार एसीबी के आला अधिकारी जो है, जिसमें एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत, उनके निर्देशन में पूरी टीम लगातार देर रात तक खोजबीन कर रही थी। और एक कड़ी मिलती है जिसके जरिए एक जसवंत तक पहुंचती। जसवंत वो शख्स है जो कि इनका भांजा है। जसवंत इस रकम को माफ कीजिएगा रोहित तक पहुंची। रोहित से फिर ये जसवंत तक पहुंचती है। उसके बाद जसवंत से ये रकम एक जगराम तक पहुंचती है। जगराम जसवंत का परिचित था और चूंकि जगराम को जसवंत ने ये कहकर के रकम पहुंचाई थी कि ये एक प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ी हुई रकम है। प्रॉपर्टी की डीलिंग हो रही थी, लेकिन ये डीलिंग कैंसिल हो गई, मामला सौदा बिगड़ गया। ऐसे में कुछ दिनों के लिए इस रकम को तुम अपने पास रख लो। चूंकि जगराम एक वो शख्स है जो कि टैक्सी चलाने का काम करता है और वह एक दिन पहले ही अपने गाँव जाने वाला था, लेकिन जैसे ही रकम लेकर के आया तो कहा कि आज रात के लिए तुम रुक जाओ, उसके बाद तुम अपने गांव चला जाना। लेकिन चूंकि जब तक पूरा खेल जो था हो चुका था और पूरा चेहरा बेनकाब हो चुका था, एमएलए साहब एसीबी के ट्रैप में फंस चुके थे, गिरफ्त में आ चुके थे, तो ऐसे में जगराम को पता नहीं था कि खेल किस तरह का चल रहा है और रकम किस चीज की है। तो ऐसे में जगराम को यह भी कहा कि तुम इस रकम को घर में मत रखना, तुम इसको गड्ढा खोद के छुपा देना। और देखिए जगराम ने वही किया। जसवंत के कहे अनुसार इंदिरा गांधी नगर स्थित अपने आवास पर एक पेड़ के पीछे गड्ढा खोद करके 20 लाख रुपए की भरे हुए जो बैग को जो है जमीन में छुपा दिया, गड्ढा गाड़ दिया। उसके बाद आज एसीबी की टीम जब जसवंत को पकड़ती है, उससे कड़ी पूछताछ करती है। 2.5 से 3 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद पता चलता है कि रकम जो है इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नगर स्थित आवास पर जो है छुपाई हुई है। उसके बाद एसीबी की टीम और खुद एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत मौके पर पहुंचते हैं और गड्ढा खोद करके फावड़े से और इस 20 लाख रुपए की रकम को निकाला जाता है और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। एक बड़ा अपडेट ये भी है अपने मैं आपको बता दूं कि इस ट्रैप को अंजाम देने के लिए चूंकि 1 महीने से पूरी प्लानिंग चल रही थी, तो ऐसे में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने चूंकि इतनी बड़ी रकम थी, परिवादी के पास रकम नहीं थी, तो ऐसे में परिवादी ने जैसे तैसे करके अकाउंट में किसी के जरिए पैसे डलवाए और उसके बाद इस ट्रैप को पुख्ता तरीके से अंजाम देने के लिए, यानी बतौर एविडेंस के तौर पे मजबूती के साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए, ताकि भविष्य में ये केस पूरा फील्ड ना हो जाए, इसके लिए बाकायदा बैंक जाती है और बैंक जाने के बाद परिवादी एक ही सीरियल नंबर के नोट जो है, यानी जो सीरियल नंबर था उससे लेकर के और जो जितने नोटों की संख्या होती है उतने नए नोट जो है वो बैंक से निकाले जाते हैं।
और देखिए नए नोटों के साथ ही इस पूरी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। लेकिन चूंकि नोट जब आए, विधायक ने नोटों को गिनने के बाद इस रकम को भेज दिया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं डर बना हुआ था कि कहीं ये रकम को है खुर्द-बुर्द ना कर दे। अगर रकम खुर्द-बुर्द हो जाती तो समझिएगा एसीबी का ट्रैप फेल्ड हो जाता। लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत की, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस रकम को 24 घंटे के भीतर जो है बरामद कर लिया। अब कहीं ना कहीं पूरे शिकंजे में फंस चुके हैं विधायक जो है जयकृष्ण पटेल। अब उनके पास कोई सवाल नहीं उठता कि उनको झांसा देकर के या फिर उनके द्वेषता पूर्वक उनको फंसाया गया है या फिर रंजिश रख के उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की है, क्योंकि रेड 100 से जुड़े हुए हाथ जो थे वो पूरी तरीके से लाल हो चुके थे। रिश्वत की जो रकम थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। इसके अलावा बतौर जो गवाह जो है जिनको रकम दी थी वो दोनों शख्स भी एसीबी की गिरफ्त में हैं। अब बतौर सरकारी गवाह जो है दोनों शख्स हैं, जिसमें जसवंत और जगराम हैं। दोनों ने एसीबी के सामने कबूल भी कर लिया कि हम सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं और वो एक एक सच्चाई को बारीकी से जो है एसीबी के सामने रख रहे हैं पूछताछ के दौरान। अब कागजी कार्रवाई में एसीबी जो है इस पूरे विधायक के खिलाफ जो है अब मजबूती के साथ अपनी चार्जशीट जो है वो कोर्ट में पेश कर सकेगी जब यह अनुसंधान कंप्लीट होगा। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।